एक 7 साल का छोटा सा अबोध बालक अपनी छोटी सी मुट्ठी में 1 रुपए का सिक्का लेकर एक दुकानदार के पास पहुंचता है और दुकानदार से कहता है कि क्या आपकी दुकान पर ईश्वर मिलेगा। तब वह दुकानदार यह बात सुनकर उस बच्चे को दुकान से भगा देता है। फिर वह बालक आगे दूसरी दुकान पर चला जाता है और उस दुकानदार से भी वही प्रश्न पूछता है। तब वह दुकानदार भी उस बालक को भगा देता है। वह बालक हार न मानकर कई दुकानों पर जाकर सभी से वही प्रश्न पूछता है, लेकिन उसे हर जगह से भगा दिया जाता है। वह बालक अंत में एक दुकान पर जाकर फिर से वही प्रश्न पूछता है, लेकिन इस बार दुकानदार उसकी बात को ध्यान से सुनता है और उससे कहता है कि तुम ईश्वर को आखिर क्यों खरीदना चाहते हो। बालक यह सुनकर खुश हो जाता है और उत्तर देता है कि इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है और मेरी माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोकर मुझे खाना खिलाती है, लेकिन मेरी माँ बीमार हो गई है और डॉक्टर ने कहा है कि बिना पैसों के मेरी माँ का इलाज नहीं हो सकता और अब तो बीमारी से मेरी माँ को बस ईश्वर ही बचा सकते हैं। बस इसलिए ही मेरे पास जो यह 1 रुपया है, इससे मैं उस ईश्वर को लेने आया हूँ। उस मासूम बालक की ऐसी नादान बातों को सुनकर और उसके ऐसे दृढ़ विश्वास को देखकर वह दुकानदार उसे मना न कर सका और उसने उस बालक से कह दिया कि हाँ, मेरे पास भगवान है। फिर उस दुकानदार ने उस बालक से वह 1 रुपया लेकर उसके बदले में अपनी दुकान के पूजा स्थान से ईश्वर का चरणामृत देकर कहा कि तू ये अपनी माँ को जाकर पिला देना, ईश्वर तेरी माँ को ठीक कर देंगे। उसके बाद उस बालक की माँ का डॉक्टरों की विशेष टीम ने सफल इलाज किया और उस बालक की माँ कुछ समय में ही ठीक हो गई। उसके बाद उस बालक की माँ उस डॉक्टर को उसे ठीक करने के लिए धन्यवाद देने लगी। तब उस डॉक्टर ने कहा कि आप मुझे नहीं बल्कि उस व्यक्ति को धन्यवाद दीजिए जिसने आपके इलाज का सारा खर्च उठाया और आपको यह चिट्ठी देने को कहा। उस चिट्ठी में लिखा था कि आप मुझे नहीं बल्कि अपने बेटे को धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि ईश्वर आपको बचा लेंगे। यह उसका ही दृढ़ विश्वास था और उसके विश्वास की रक्षा के लिए उस ईश्वर ने ही मुझे माध्यम बनाया। जहाँ वह ईश्वर करोड़ों रुपए दान करने पर भी नहीं मिलता, वहीं अगर दृढ़ विश्वास हो तो बस 1 रुपए में ही मिल जाता है।